महाराज जाकर के श्री युवराज को अवगत कराओ। मिथिला में श्री बल के पृथ्वीराज भर का आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। आपके आगमन की सूचना मैं अविलंब महाराज तक पहुंचाता हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला मंच महोत्सव के मध्य भाग में कला के विशद विशारद और विद्वता में विशेष बुद्धि के विमल हिमांश सोम स्वच्छ सुधा बरसाने वाले पूर्ण पावन एवं पुनीतता के अतिथि वंश युवराज बाण का आगमन हुआ है। आपसे मिलने के जिज्ञासा व्यक्त की है। श्री बाणासुर जी का आगमन हमारी मिथिला में अहो भाग्य। चलो चलकर स्वागत करते हैं। स्वागत ही नहीं वंदन अभिनंदन करते हैं। वेद विधियों में विहानरत वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के शब्द स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाज के आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीधर जय 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 श्री शंकर भगवान की। अहो भाग्य। आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा अंतःकरण कहने को बात हो गया बंदा। कहे शब्द में अधीरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला। या धुन में सरगम को ये कंठ मधुर मधुगान मिला। सफलता का पाया मंगलमय आह्वान मिला। और धन्य हुआ ये मैथिल महोत्सव। प्लक्ष दीप बलिबाण मिला। प्रेम पिया से नयन हमारी प्रेम सुधा रस पी लेने दो। जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुरभित हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथ के हित सूल हूँ। हमारा स्वागत स्वीकार करें। और सुन रहे आप सभी लोग महाराज जनक जी की वाणी और इस सुमधुर मिलन की पावन बेला पर हमारे भाई कुलदीप सिंह रजावत आपने 51 प्रसूनों के माध्यम से श्री बाणासुर जी का और 51 प्रसून हमारे राजेश जनक जी के पावन चरणों में प्रदत्त किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो ठीक है। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेश
योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। देखो ना, मैं चारुता में चारु हो गया, तभी तो मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। मैं इस मिथिला में एक विशेष परिवर्तन देख रहा हूं। परिवर्तन ये देख रहा हूं, विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति का संचालक और आज समर्पित हो रहा है उस व्यक्ति के सामने जिस व्यक्ति की संस्कृति को आपकी संस्कृति से न्यून रखा गया। विशेष परिवर्तन। मैंने जाना है कि आप सनातन संस्कृति के संचालक हैं, आप सनातन सभ्यता के प्रेरणा स्रोत हैं, मानव विचारधारा के प्रचारक हैं, मानव सभ्यता के मार्गदर्शक हैं। धर्मात्माओं में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम अंकित कराने वाले व्यक्तित्व हैं। पूर्ण नरनारी सुहाग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जैसी समाज के नेतृत्व करता है। आप ऋषियों में भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपने व्यक्तित्व की पहचान कराने वाले व्यक्तित्व हैं। आप राजा जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत भी राजर्ष जैसे पद से विभूषित होने वाले वर्तमान के वैभवशाली सम्राट हैं। आप इतना ही नहीं, भगवान शंकर के जो भक्तों की गणना हुई तो उन भक्तों में भी आप अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले भक्त हैं। आप हमारा ध्यान आपके व्यक्तित्व की ओर तो पहुंचा, सहसा हमने अपना ध्यान आपके कृतित्व की ओर पहुंचाया तो वर्तमान में विश्व के एकमात्र वो सम्राट आप हैं जिसने अपने कृतित्व के माध्यम से भूमि से सीता जैसी अलौकिक कन्या को प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व हैं। विश्व के इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति अभी तक नहीं हुई है जो व्यक्तित्व आप हैं। तभी तो विद्वानों ने कहा जनक के शुक्र की मुहूर्त वैदेही, ऐसे व्यक्तित्व हैं आप। देख रहा हूं समर्पण दैत्यवंश के युवराज के सामने हमारी संस्कृति, हमारे विचारधारा आपकी विचारधारा से न्यून है। सहसा हमारा ध्यान एक सिद्धांत की ओर पहुंच गया। उस सिद्धांत में मनुष्यों ने समाज को एक मार्गदर्शन दिया, बताया कि मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है और मित्र का जो शत्रु है वो शत्रु होता है। मित्र का जो शत्रु है वो शत्रु होता है और शत्रु का जो मित्र है, शत्रु का जो मित्र है वो भी शत्रु होता है और शत्रु का जो शत्रु होता है वो मित्र होता है। देवता हमारे शत्रु हैं और देवता तुम्हारे मित्र हैं। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। अगर सिद्धांत की ओर ध्यान दिया जाए तो देवता आपके मित्र और मित्र के हम शत्रु, तो हमारे प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? शत्रुता का होना चाहिए। लेकिन व्यवहार आप प्रस्तुत कर रहे हैं मित्रता का। विचार करने लगा आपकी संस्कृति की ओर, आपकी सभ्यता की ओर, आपके संस्कारों की ओर, आपके विचारों की ओर, आपके आचरण की ओर
आपके कर्तव्य की ओर तो हमारा ध्यान पहुंचा कि विश्व की एकनाथीय सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जहां पर उनके गुरुजनों के द्वारा, उनके मार्गदर्शकों के द्वारा, उनके पथ प्रदर्शकों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा केवल एक ही सभ्यता बताई जाती है कि तुम्हारे घर में अगर सत्य पक्ष का व्यक्ति भी आ जाए तो उसका अतिथि देव भाव के अनुसार ही करना चाहिए। शायद इसी संस्कृति का आप अनुपालन कर रहे हैं, इसी संस्कृति का आप पालन कर रहे हैं। तभी तो मैं कहने के लिए बात हो गया, हे मानवता की साकार वोट, मानवता को तलने वाले, सत्य, अहिंसा और न्याय का आदि पालन करने वाले है कौन कार जग में ऐसा जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से पत्थर भी पिघला सकते हो। है कार तुम्हारे शिरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले, ए मानवता की साकार मोट, सुना है मैंने आपका प्रण, सुन करके मैं उपस्थित हुआ हूं। आज मेरी उपस्थिति आपके सहयोग के लिए है। मैं अपने सहयोग से आपको लाभान्वित करना चाहता हूं। वो लाभ आप किस प्रकार से लेंगे? श्री योगराज बंधु, हमारे इस आयोजन में यदि किसी के द्वारा अवरोध डाला जाए, आयोजन को रोकने का प्रयास किया जाए, तो आप अपने विवेक से उसका निराकरण करेंगे। नहीं तो विवेक तो हमारा क्रांति वाला है। आप शांति के उपासक और हम क्रांति के उपासक, तो क्रांति के उपासक का विवेक कैसा होगा? वो क्रांति वाला होगा। अगर कोई झगड़ा फसाद करने वाला व्यक्ति हो, उससे कहा जाए कि विवेक से काम करना, तो कितनी देर विवेक से करेगा? वो थोड़ी देर बाद वो झगड़ा शुरू कर देगा। हमें थोड़ा और स्पष्ट करो। आप स्वतंत्र हैं, ये सबसे बढ़िया बात कि आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र शब्द कह देना ही परतंत्र होने का प्रतीक हो जाता है। जितना जिसको स्वतंत्रता दी जाए, समझ लो उतने उसको गंभीर पद का निर्वहन करना है। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वतंत्र हो गए, जो मन आवे वो करें। स्वतंत्रता मिलने का अभिप्राय है कि आप जहां पर आपको स्वतंत्रता दी गई है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे कहीं संस्था में, तो उस स्वतंत्रता में आप उस परिवार, उस संस्था, उस समाज की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कार्य को संपन्न करें। कहने के लिए तो स्वतंत्रता होती है, लेकिन मर्यादा से वो व्यक्ति उस स्वतंत्रता में भी बंध जाता है। आपने बड़ी चतुरता के साथ हमें आज की इस मर्यादा से बांधने का प्रयास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने विचारधारा से, अपने कृतित्व से आपके समाज की सभ्यता का ह्रास नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत होकर के यहाँ से जाए। सिंहासन पर विराजमान होंगे। मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज राजा जनक को सूचित करो। मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौरस कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नेपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसे अज्ञा महाराज, राजन के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला मंजू महोत्सव में अतिथियों की कड़ी में एक सशक्त लड़ी का आगमन हुआ है। मिथिला मंजू महोत्सव के मध्य भाग में पौलुस्त कुलभूषण, विश्वस्वा के पुत्र, लंका के सम्राट, इतना ही कह देना उपयुक्त नहीं होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र और समस्त पुराणों के ज्ञाता, मान्यता प्राप्त नीति के निर्णायक एवं पांडित्य कला के प्रकांड प्रकाशक श्री रावण जी का पदार्पण हुआ है। आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की महाराज। श्री रावण जी का आगमन हमारी मिथिला में अहो भाई, चलो चलकर स्वागत करते हैं। स्वागत ही नहीं, वंदन, अभिनंदन, पूजन करते हैं।
आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। यहू भाग अभेद कवच। शास्त्र कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हमारी स्वयंवर की सफलता के लिए आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति। 4 वेद 6 शास्त्र समस्त पुराणों की ज्ञाता, लंका के भगवान, इस ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित, आपके श्री चरणों में ये जनक नमन कर रहा है। ओजवान भव, तेजवान भव, कल्याणमस्तु। अहो भाग्य, आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा हृदय कहने को बात हो गया। बल सुनना चाहता हूँ। शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियाँ जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हित त्रिगोणी, हमारे दर्शन पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए। फिर क्या हुआ? खिलखिलाकर हंस पड़ी चहुआ, कुछ कह दे ही दुनिया कि लंकेशी बन ऋतुराज जबकि वो स्वयं मिथिला में आए। तुम्हें अकिंचन इसी कृपा, अकिंचन से कृपा सब जन का प्रतिकारी क्या दूं, स्नेह का सत्कारी क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या। हमारा सिरध्वज जनक, सुनी आपकी मधुर वाणी सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखिए, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा ही तामे देव यक्ष, हो रिद्धि सिद्धि सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, हो योग कला में जीव महेश, असगान करे अहिराज शेष, यश कीरत फैले देश देश, हो धर्म धीर मिथिला नरेश। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, किंतु आज तुम्हारी मिथिला की छटा
कुछ परिवर्तित प्रतीत हो रही है और जानना ये चाहता हूं कि आसन सिंहासन रत्न जड़ित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चौओर बधाई बाज रही ध्वज तोरण सज्जित मगमग में। वेद ध्वनि ध्वनित होती दिग दिगंत, होता अजस्त स्वस्ति मंत्र पाठ, यज्ञ अनल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाट बाट। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम्हें, जग माया से कैसा स्नेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। बंधु, आज हमारी प्रिय बेटी सीता का पाणिग्रहण संस्कार था। हमारा प्रण है कि जिस वीर नेपाल के द्वारा इस आयु को 2 खंडों में खंड खंड किया जाएगा, उसी के साथ हमारी प्रिय बेटी सीता का पाणिग्रहण संस्कार। जनक, तुमने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए विचार किया, यह तो उत्तम कार्य है, अति उत्तम कार्य है और इसमें रावण का पूर्ण सहयोग भी हो सकता था, किंतु तुमने देवादिदेव महादेव के आयुध पर आधारित होकर जो प्रण ले लिया, यह अनुचित कार्य किया। इसलिए इसमें हमारा समर्थन तुमको नहीं होगा। अरे मैंने तो यह जाना था कि तुम सनातन धर्म के पोषक हो, मैंने तो यह जाना था कि तुम सनातन धर्मी राजा हो, मानवता धर्म का पोषण करने वाले राजा हो, किंतु आज अचानक ये हिंसा पर उतर आए। मैंने ये सुना है कि भक्त यदि भोजन में प्रवेश कर जाती है तो वो भोजन प्रसाद बन जाया करता है। मैंने सुना है भक्ति यदि भूख में प्रवेश कर जाती है तो वो उपवास बन जाया करता है। भक्ति यदि भवन में प्रवेश कर जाती है तो वो भवन मंदिर बन जाया करता है। भक्ति यदि गायन में प्रवेश कर जाती है तो वो गायन कीर्तन बन जाया करता है। भक्ति यदि यात्रा में प्रवेश कर जाती है तो वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाया करती है। और भक्ति यदि किसी मनुष्य में प्रवेश कर जाती है तो वो मनुष्य मानव बन जाया करता है। और तुम्हारे यहाँ तो 16 पीढ़ियों से भक्ति का कार्य ही होता रहा इसको लेकर, और आज अकस्मात कहा गया है कि भक्ति का प्रथम चरण क्रिया, धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, दीपक दिखाना, प्रथम चरण क्रिया में। भक्ति यदि क्रिया में है तो वो न्यूनतम स्तर की भक्ति है। भक्ति यदि विचारों में है तो उस भक्ति का स्तर कुछ उच्च हुआ, और भक्ति यदि स्वभाव में आ गई तो वो भक्ति अपनी परावस्था को प्राप्त हो गई। किंतु यहाँ जिस प्रकार से सूर्य को ढकने के लिए मेघ आ जाया करते हैं, उसी प्रकार से यदि किसी धार्मिक कृत्य करने वाले व्यक्ति के सामने इस प्रकार का आयोजन रखा जाए और हमारे जैसा व्यक्ति वहां पर पहुंचे, तो क्या वो संशय में नहीं होगा कि ये राजा जनक कृत्य कर रहा है रावण के, और कहला रहा है महान, कहा जा रहा है योगी, कृत्य हमसे मिलते जुलते हैं। किंतु चले राज्य के आप अन्य कार्यभार देखें, क्योंकि पुत्री का विवाह है, अति व्यस्तता है, इसलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं बढ़ रहा हूँ भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पवन पिनाक दर्शन। बढ़ते हुए इधर ही चले आओ, फिर बाद में स्वागत करिए, कुछ लोगों को देना है बाद में।